नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आइए एक गज़ल को देखते हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। इस तरह की सैकड़ों गज़लों की लिखने वाले रघुपत सहाय फिराक, या जिनको कहा जाता था फिराक गोरखपुरी, उनका जन्म आज ही के दिन अर्थात 28 अगस्त 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में हुआ था। कायस्थ परिवार था, पिताजी जमींदार थे। 18 साल की उम्र में शादी हुई। 1916 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया, वो भी 4th पोजीशन में। परिवार की परिस्थिति कुछ डगमगाई तो बीच में पढ़ाई छूट गई। स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया थोड़ा बहुत। 1930 में आगरा यूनिवर्सिटी से एमए किया इंग्लिश में प्राइवेट हो, और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर उनकी नियुक्ति हुई। ये कहानी है फिराक साहब की। वो ज़माना था जबकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश विभाग में इनकी नियुक्ति हुई थी, अंग्रेजी विभाग में इंग्लिश पढ़ाने के लिए। अब उस ज़माने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में इंग्लिश डिपार्टमेंट में ए एन झा या सचदेव जैसे लोग थे, जो अपने आप में बहुत बड़े इंग्लिशदां थे। तो फिराक साहब का कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय रहा थोड़ा बहुत। ये ऐसे व्यक्ति थे जो चोरों से भी प्रेम किया करते थे। एक घटना याद आती है कि एक बार इनका बैंक रोड पर इनका बंगला था, यूनिवर्सिटी का, टीचर्स के लिए बड़े बड़े बंगले टाइप के दिए जाते हैं, कंपाउंड टाइप का, मतलब वो एक एक दो दो रूम के कमरे नहीं होते हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, पुराने स्टाइल के मकान। अभी भी वैसे मकान हैं इलाहाबाद में बैंक रोड पर। तो इनके आंगन में एक बेल का पेड़ था। गर्मियों का वक्त था। फिराक साहब रात को अपना दारू और सिगरेट की अपने स्टाइल में, मतलब कुछ नज्म लिख रहे थे। दीपक की लैंप की रोशनी थी, बिजली थी नहीं। एक चोर कूद गया इनके आंगन में। चोर कूदा तो इनको आहट हो गई। इन्होंने अपने नौकर को बुलाया, कहा भाई देखो कोई ये मेहमान आया है क्या। ये जान गए थे क्योंकि उन दिनों बैंक रोड में बंगलों पर बहुत चोर आते थे, चोरियां बहुत होती थी। तो उन्होंने अपने नौकर से कहा देखो भाई कोई मेहमान आया है क्या, बैठाओ उसको। अब जब इनकी आवाज़ सुना तो चोर एक कोने में दुबक गया। तब तक वो नौकर आया टार्च और डंडा लेकर के, तो देखा वो चोर दुबका हुआ था। इन्होंने कहा कौन है, बैठा तो लो, उसको पानी वानी पिलाओ। नौकर ने बुलाया। नौकर ने चिल्लाया, कहा साहब चोर है। कहने मारना नहीं, उसको बैठाओ, मैं आ रहा हूँ। बैठाया बड़े आराम से। फिराक साहब आए, उससे पूछा, नाम पूछा, फिर पूछा कि भाई कैसे क्या कितनी कमाई कर लेते हो। बताया साहब 1-2 रुपये 3 रुपये पा जाता हूँ, कभी कभी नहीं पाता। बहुत सारी बातें पूछी, उसको कुछ चाय वाय पिलाया, पानी वानी पिलाया। फिर वो चलने लगा। कहा दरवाज़ा खोल दो, जाने दो। पहले तो डर रहा था बेचारा, सोचा कि पकड़ा देंगे पुलिस से, लेकिन फिर कहा भाई इनको दरवाज़ा खोल दो, जाने दो। लेकिन जब जाने लगा तो फिराक साहब को याद आया। कहा रुको रुको रुको, रुका। कहा आज तो तुम्हारी कमाई मारी गई, क्योंकि अब तो करीब 5 बज रहा है, अब तुम चोरी भी नहीं कर सकते हो कहीं किसी घर में, लोग जग गए होंगे। तो कहा ठीक है, आज का मेरी तरफ से ले जाओ। 1 रुपया निकाल करके दिया। उस ज़माने में 1 रुपया बहुत होता था, 50s का ज़माना था। और चोर भी चला गया। लेकिन जाते वक्त फिर उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, ये रिश्ता आप ख़त्म नहीं होना चाहिए, आते जाते रहा करो।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो उनको बंगला दिया था रहने के लिए, घर दिया था जो रहने के लिए, वो घर उनको आजीवन मिला हुआ था। मतलब उनके रिटायर होने के बाद भी वो उसी घर में रहते थे। लेकिन बड़ा दुखद रहा इनके साथ भी। एक इनका भाई था यदुपति सहाय, उसको ये अपने बेटे की तरह मानते थे। चूँकि इनकी आदतें कुछ गड़बड़ हो गई थी, शराब और शबाब में डूब गए थे। नौकरी पाने के बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे। दिन में किसी के सामने भी ये शराब पी लेते थे। कहा यह जाता है कि जब क्लास में जाते थे तो इनका वो जो पर्सनल नौकर रहता था वो गिलास में दारू मिला करके दे देता था, तो वहाँ भी पीते थे, क्लास में भी पीते रहते थे। लेकिन लेक्चर बहुत ज़ोरदार, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी का विद्वान। हिंदी में तो भले कमतर रहे हों, लेकिन इंग्लिश और उर्दू में एकदम महारत हासिल। इंग्लिश तो पढ़ाते ही थे, टॉपर थे, और उर्दू में भी महान महारत हासिल था इन्हें। 1958 में रिटायर हुए, और उसी बीच में रिटायर होने से पहले इनके साथ दुर्घटना घटी। जैसे ग्रेजुएशन के बाद में इनके पिताजी की डेथ हुई गई थी, वैसे रिटायर होने से पहले थोड़ा इनके, एक तो उनका भाई चला गया, यदुपति सहाय इनको छोड़कर चला गया था, बहुत दुखी थे। इनका लड़का था 17-18 साल का होकर के वो खुदकुशी कर लिया था। जब खुदकुशी कर लिया तो इनकी पत्नी भी बड़ी दुखी हुई इनसे, और वो छोड़ करके अपने भाइयों के पास चली गई। पत्नी जमींदार घराने की थी, ये स्वयं भी जमींदार थे, इनके पिता भी जमींदार थे, कोई मामूली परिवार नहीं था इनका, गोरखपुर के। तो अंत में इनकी पत्नी भी छोड़ के चली गई, वो वापस नहीं आई। अब माना यह जाता है कि बहुत सारा जो है इन्होंने जो दुर्व्यसन पाला दारू का, वो पत्नी की वजह से ही पाला, और जब पत्नी चली गई तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। बाद में दिल्ली चले आए थे। बाहर इनकी बड़ी ख्याति रहती थी, लेकिन घर में बेकार थे। घर में घुसते ही भीगी बिल्ली बने रहते थे बेचारे। बाहर फिराक 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 गोरखपुरी हुआ करती थी। असली नाम था इनका रघुपति सहाय, लेकिन फिराक जो है निक नेम इन्होंने अपना रख रखा था। 1961 में इन्हें गुल नगमा के लिए साहित्य एकेडमी का अवार्ड मिला। आप जानते हो ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और पुरस्कार इनको उर्दू में लेखन के लिए मिलता था। ऐसे व्यक्तित्व थे। जबकि उर्दू इन्होंने केवल 10th तक पढ़ी थी, 8th या 10th तक पढ़ी थी, बस, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। अब वो परिवार से सीखी हो, क्योंकि उन दिनों में इनके पिताजी जमींदार थे, तो उर्दू का भाषा का प्रचलन काफ़ी परिवारों में होता था। इंग्लिश भी चलती थी, लेकिन उर्दू भी चलता था। और गुल नगमा के लिए इन्हें 1970 में ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला। और आपको मालूम होना चाहिए, ज्ञानपीठ का उर्दू भाषा में पहला अवार्ड पाने वाला कोई आदमी अगर था तो वो थे फिराक गोरखपुरी। बहुत सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने, गज़लें लिखी हैं, रुबाइयाँ लिखी, गुले नगमा, गुले राना, रूहे कायनात, सविस्तान, तराना इश्क, इस तरह से बहुत महान व्यक्तित्व। लेकिन वही बात है कि वक्त के साथ हर चीज़ का रिवीजन करना पड़ता है, नहीं तो भूल जाता है। 1997 में जब 100वीं वर्षगांठ थी इनकी, तो भारत सरकार ने इनके नाम पर एक 2 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया था इनके सम्मान में। ऐसे थे रघुपति सहाय फिराक। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मतलब भयंकर गजलें। आप समझिए, इंग्लिश का विद्वान और उर्दू में गजल लिख करके ज्ञानपीठ का अवार्ड पा रहा है। ज्ञानपीठ अवार्ड साहित्य जगत का भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा पुरस्कार। तो आइए फिराक साहब को नमन करते हैं, क्योंकि आज उनका जन्मदिवस है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिर से एक बार कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।